ज्वालामुखी विधानसभा में ज्वालाजी कॉलेज में मतगणना हुई, जिसमें 12 राउंड संपन्न हुए। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहा, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी संजय रत्न ने 6404 मतों से जीत हासिल की। ज्वालामुखी विधानसभा में ज्वालाजी कॉलेज में मतगणना हुई, जिसमें 12 राउंड संपन्न हुए। सुबह 8 बजे से ही कांग्रेस समर्थक कॉलेज के बाहर इकट्ठा हुए और जैसे ही राउंड की घोषणा हुई वैसे वैसे समर्थकों की भीड़ बढ़ती गई। अंत के राउंड में संजय रत्न गेट के बाहर अपने सभी समर्थकों का धन्यवाद करते हुए भावुक हो गए। कांग्रेस समर्थकों ने ढोल नगाड़ों से संजय रत्न का स्वागत किया। समर्थकों ने सड़क पर आतिशबाजी की और डीजे की धुनों पर भी थिरके। संजय रत्न ने बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र रवि को हराया है। ज्वालामुखी में संजय रत्न की जीत का रोड शो भी निकाला गया। कांग्रेस के विजयी ने पत्रकारों से कहा कि जनता के आशीर्वाद से उन्होंने जीत हासिल की है। वे सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं और क्षेत्र में जो विकास की गति को विराम लगा है उसे गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं और हर किसी की समस्या का समाधान किया जाएगा। ज्वालामुखी की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया वोट के रूप में और चुनकर जो है वो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भेजा है। मैं तहे दिल से उनको प्रणाम करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो है वो मेरे ऊपर विश्वास प्रकट किया है और मुझे जो है वो अपनी रहनुमाई करने का मौका दिया है। मैं उन तमाम मतदाताओं को और तमाम ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस काम को करने के लिए आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया है, मैं उसको बेखूबी करने का प्रयास करूंगा और जो विकास हमारे इस चुनाव क्षेत्र का पिछड़ गया था उसको हम पूरा करेंगे, उसको आगे ले जाएंगे और नए नए विकास के आयाम जो है वो ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में स्थापित करेंगे। दून विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राम कुमार चौधरी ने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी के प्रत्याशी परमजीत सिंह पम्मी को 6699 मतों के अंतर से हराया। कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक राम कुमार चौधरी ने जीत के बाद दून की जनता का आभार जताया और कहा कि यह जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी रिवाज बदलने की बात कर रही थी, लेकिन जनता ने उनको ही बदल दिया। ये ऐतिहासिक जीत जनता की जीत है, इसका श्रेय में है दून की जनता को देना चाहता हूँ। और दून में जो भ्रांतियाँ थी वो पहले बार मेरे पिताजी ने दूर की। जो लोग कहते थे कि तीसरी बार से चौथी बार कोई जीतता नहीं है, वो चौथी बार जीते। फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि जो हार गया वो दोबारा जीतता नहीं है। ये इतिहास जो है दून की जनता ने मुझे हारने के बाद जिता के रचा है, तो उसका श्रेय मैं जनता को देता हूँ। इसके बारे में एक चीज़ कहूँगा कि मैंने 5 साल खून पसीना बहाया है। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीना बहा के हमने इतिहास बदला है, तो ये दून की जनता इसके गवाह है और उसका श्रेय उनको देना चाहता हूँ। सोलन में 5 सीटों में से कांग्रेस ने 4 सीटों पर कब्जा कर लिया है, तो वहीं 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी ने जीती है। दूसरी तरफ भाजपा का पहली बार सोलन जिला से सुपड़ा साफ हुआ है। सोलन में एक बार फिर ससुर दामाद आमने सामने थे, जिसमें धनीराम शांडिल ने 3858 मतों से जीत हासिल की और दामाद को हराया। कार्यकर्ताओं का और सभी पदाधिकारियों का और सभी महिला शक्ति का, बुजुर्गों का, युवाओं का और हमारे नवयुवक साथियों का काम करने का तरीका बहुत ही सुंदर था। और मैं समझता हूँ ये इस प्रकार का रिस्पांस जो मैंने हर बूथ पे देखा और आज रिजल्ट में भी सामने आ रहा था कि किसी भी बूथ से हम पीछे नहीं रहे, ये इनके कठिन परिश्रम का फल है। और ये मैं जीत का श्रेय भी सभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी लोगों को देता हूँ। ये उन्हीं की जीत है। इनफैक्ट आई वाज सिंपली जस्ट ए फिगर आउट। जो कार्यकर्ता है वो अब उम्मीद कर रहा है कि बड़ी जिम्मेवारी भी आपको मिलेगी। जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उससे तो पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर का मुख्यमंत्री बनने का सपना धरा का धरा रह गया है। 9वीं बार विधायक बनने की चाह पर उनके चेले ने पानी फेर दिया। जी हां, द्रंग विधानसभा में गुरु पर चेला भारी पड़ गया और 618 मतों से पूर्णचंद ठाकुर ने कौल सिंह ठाकुर को हार दी है। द्रंग विधानसभा की जनता ने इस बार फिर भाजपा के उम्मीदवार पर विश्वास जताया है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, क्योंकि चुनावी रण में गुरु और चेला आमने सामने थे। प्रचार के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार कौल सिंह ठाकुर ने 15,000 मतों की लीड से जीत का दावा किया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव 2022 में द्रंग से गुरु पर चेला भारी पड़ा। भाजपा उम्मीदवार पूर्णचंद ठाकुर ने कौल सिंह ठाकुर को 618 मतों से करारी हार दी है। 9वीं बार विधायक बनने की चाह पर उनके चेले ने पानी फेर दिया और पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर का मुख्यमंत्री बनने का सपना धरा का धरा रह गया। कौल सिंह ठाकुर को 35,954 मत पड़े, जबकि पूर्णचंद को 36,572 वोट प्राप्त हुए।
बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।